दुआ के साथ क्लास का आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारी सलाह क्लास का डे 6 है, लास्ट डे है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली क्लासेस में नमाज तकबीर से लेकर सलाम और सलाम के बाद की दुआओं तक मुख्तसरन इसका हमने मुताला किया। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह कुछ सूरतें देखेंगे जो हम कॉमनली नमाज में पढ़ रहे होते हैं। फोकस हमारा ये होगा कि हमें उनको सही तरीके से पढ़ना आता हो और हमें उनका तर्जुमा मालूम हो। वक्त की किल्लत की वजह से बहुत ही कम सूरतों का इंतखाब किया गया है, लेकिन ये वो सूरतें हैं जो अक्सरियत लोग नमाज में ज़्यादातर इन्हीं सूरतों को पढ़ते हैं। इसमें चारों कुल हैं। सबसे पहले कुल या अय्युहल काफिरून, सूरतुल काफिरून है। इसकी तिलावत को सही करने के लिए आसान सा एक तरीका ये है कि हम किसी कारी की आवाज़ में, जिस कारी को सुनना हम ज़्यादा पसंद करते हैं, उस कारी की आवाज़ में इसकी तिलावत हम प्ले करें और रोक-रोक के प्ले करें और पीछे-पीछे हम खुद भी पढ़ते जाएँ। चंद दिन ये प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह आपका तलफ़्फ़ुज़ बेहतर हो जाएगा। इस क्लास में हम इसकी दुरुस्त अदायगी पे तो फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि वक़्त की किल्लत है, लेकिन इसके तर्जुमे पे हमारा फ़ोकस होगा जो कि हमारी इस कोर्स का मकसद भी था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून। मैं बगैर तिलावत के इन अल्फाज को अदा करूँगी, तो इससे भी आप इंशाल्लाह दुरुस्त अदा करना सीख सकते हैं। कुल या अय्युहल काफ़िरून। आप कह दीजिए कि ए काफ़िरों। कुल आप कह दीजिए या अय्युहल काफ़िरून, ए काफ़िरों। ला अअबुदु मा तअबुदून। ला अअबुदु मा तअबुदून। ना मैं इबादत करता हूँ इसकी जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। और ना मैं इबादत करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। वलिया दीन, और मेरे लिए मेरा दीन है। इस सूरत का तर्जुमा एक तरह से याद करना बहुत आसान है, लेकिन अल्फाज क्योंकि बार-बार रिपीट हुए हैं मुख्तलिफ तरीके से, तो एक तरह से इसके तर्जुमे पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, इन अल्फाज का सही तर्जुमा याद करने के लिए। देखिए, इस सूरत में जो अल्फाज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है वो अअबुदु और तअबुदून अबदतुम, यानी आइन बा दाल इबादत से बहुत सारे अल्फाज इसमें बने हैं। इबादत का जो बेसिक माना है वो आइन बा दाल का बेसिक माना क्या है? इबादत। इस सूरत में कम से कम ये समझ लेते हैं हम। अब यहाँ पर देखें, ला अअबुदु मा तअबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। फिर उसके बाद ये वर्ड दोबारा इस्तेमाल हुआ है आबुदू, यहाँ पर भी आबिदूना इबादत करने वाले हो, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, आबिदुन मैं इबादत करने वाला हूँ, मा अबदतुम जिसकी तुम इबादत करते हो। तो इस तरह थोड़े-थोड़े से अगर आप अल्फाज को समझ-समझ कर पढ़ेंगे, फोकस करके पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ये बहुत आसानी से आपको तर्जुमा इसका याद हो जाएगा। कोशिश करनी है कि कम से कम चारों कुल जो कि हम कॉमनली नमाज में पढ़ रहे होते हैं, अक्सरियत इन्हीं सूरतों का इंतखाब कर रही होती है। मैं ये नहीं कहती कि सब पढ़ते हैं, लेकिन अक्सरियत इनका पढ़ती है। इसके अलावा भी हमारे सुबह शाम के अस्कार में, हिफाजत की दुआओं में ये सूरतें शामिल हैं, तो इसका तर्जुमा हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कुल हु अल्लाहु अहद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद। कुल पीछे भी था, कुल यहाँ पर भी है। कुल का माना होता है कह दीजिए, आप कह दीजिए। कुल आप कह दीजिए, हु अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक ही है। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। लम यलिद, ना उसने किसी को पैदा किया है, ना उसने किसी को जना है। वलम यूलद, और ना वो किसी के जरिए पैदा किया गया है, ना उसने किसी को पैदा किया है, ना उसको किसी ने पैदा किया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कभी कोई एक उसके बराबर का हुआ है, यानी ना उसके बराबर का कोई भी नहीं है। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक ही है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, उसने किसी को पैदा नहीं किया। वलम यूलद, और ना वो किसी से पैदा किया गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कभी कोई उसके बराबर का कोई हुआ है। थर्ड वन है सूरतुल फलक। पिछली क्लास में आपको याद होगा जब हमने नमाज के बाद के अस्कार की डिटेल पढ़ी थी, तो उसमें हमने एक हदीस में ये भी देखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद, फर्ज नमाजों के बाद मुअव्विज़ात भी पढ़ा करते थे। मुअव्विज़ात से मुराद कुल हु अल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास है। मुअव्विज़ात से मुराद ये तीन सूरतें हैं। तो इन सूरतों को नमाज के बाद पढ़ना भी मसनून अमल है, फर्ज नमाज के बाद। तमाम नमाजों के बाद हमने इनको एक एक बार पढ़ना है, लेकिन फजर और असर की नमाज के बाद तीन तीन बार पढ़ना है। पिछली क्लास में क्योंकि हमने ये सूरतें ऑन स्क्रीन नहीं रखी हुई थी, इसलिए मैंने ये चीज आपसे डिस्कस नहीं की थी कि जब हम इन सूरतों को पढ़ेंगे तो इनकी फजीलत के बारे में भी पढ़ेंगे। मजीद इन सूरतों की फजीलत क्या है, मैं मुअव्विज़ात की बात कर रही हूँ, जिसमें सूरतुल फलक, सूरतुल नास और कुल हु अल्लाहु अहद, सूरतुस समद है। इन सूरतों की मजीद फजीलत क्या है कि ये हिफाजत के लिए बेहतरीन दुआएं हैं। सुबह शाम के अस्कार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर जाते तो रात को सोते वक्त इन सूरतों को तीन तीन बार पढ़ते और अपने हाथों पर हल्का सा थुकथुका कर या दम करके अपने पूरे जिस्म पर सर से लेकर पैर तक फेर लिया करते थे। तो ये सूरतें बहुत ही अहमियत की हामिल है, इनको सही तरीके से पढ़ना और इनका तर्जुमा याद होना बहुत जरूरी है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कह दीजिए अऊज़ु, मैं पनाह तलब करता हूँ। पिछली कई क्लासेस से हम देख रहे हैं ना, बहुत सारी जो हम पनाह तलब करने वाली दुआएं पढ़ते हैं उसमें अऊज़ु का लफ्ज आता है। अऊज़ु, मैं पनाह तलब करता हूँ, बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की। कुल, आप कह दीजिए अऊज़ु, मैं पनाह तलब करता हूँ, बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह तलब करता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, उस चीज के शर से जो उसने पैदा की है। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और तारीकी के शर से जबकि वो छा जाए, यानी रात के शर से, रात की तारीकी के शर से जब वो छा जाए, रात से भी पना मांगना हमें सिखाया गया है। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरहों में फूंक मारने वालियों के शर से। गिरहों में फूंक मारने वालियों से मुराद जादू करने वाले लोग हैं, खासतौर से यहाँ फीमेल की बात हो रही है, यानी जो जादूगर औरतें होती हैं उनके शर से पनाह मांगी गई है। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरहों में फूंक मारने वालियों के शर से। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिद के शर से जब वो हसद करे। पनाह तलब करने के बहुत ही जामे कलिमात इस सूरत में सिखाए गए हैं। पहले तो आप ये देखें कि कितनी बड़ी बड़ी चीजों के हवाले देकर अल्लाह ताला से पनाह मांगी जा रही है ना, कि मैं सुबह के रब की पनाह चाहता हूँ। फिर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की, तारीकी के शर से, जादूगर उनके शर से, और सबसे बड़ी चीज हासिद के शर से। हसद का जो है हर शख्स को कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा होता है अपनी जिंदगी में। तो वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिद के शर से जबकि वो हसद करे। लास्ट है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, सूरतुन नास, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल कह दीजिए, अऊज़ु, मैं पनाह तलब करता हूँ, मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बिन नास, वहां पे बिरब्बिल फलक था, सेम है बिल्कुल आयत, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। अन्नास, लोगों के। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए कि मैं लोगों के रब की, इंसानों के रब की पनाह में आता हूँ।
मलिक अन्नास, इंसानों के बादशाह की, इलाह अन्नास, इंसानों के माबूद की, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, किस चीज से पनाह तलब की जा रही है? वसवसा डालने वाले, हट हट कर आने वाले के शर से, यानी जो बार बार पलट पलट कर आता है। अल खन्नास, पलट पलट कर हमला करने वाला। अल वसवास, बहुत ज्यादा वसवसे डालने वाला। ये शैतान की बात हो रही है। वसवसा डालने वाला अलवसवास, और अल खन्नास जो पलट पलट कर आता है। एक दफा वसवसा डालकर साइड नहीं हो जाता कि ये इंसान मेरे काबू में नहीं आ रहा तो चलो इसको छोड़ देते हैं, बल्कि मुख्तलिफ हरबे और मुख्तलिफ तरीकों से इंसान के ऊपर पलट पलट कर हमला करता है। उसके शर से पनाह मांगी जा रही है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में, उनके दिलों में वसवसे डालता है। मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नों और इंसानों में से हैं। यानी कुछ शयातीनल जिन है, कुछ शयातीनल इंस हैं। कुछ इंसानों में से शैतान नुमा है, और जिन्नों में से तो है ही शैतान। यानी जो शैतान है वो जिन्नों में से ही है। इसके अलावा भी कुछ दीगर छोटी सूरतें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आप अक्सर अपनी दुआओं में, अपनी नमाजों में पढ़ते हैं। उनका तर्जुमा भी आप अपने तौर पर इंशाल्लाह याद करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर ये अहम तरीन चार सूरतें ही रखी गई हैं तर्जुमे के हवाले से, तो कोशिश कीजिएगा कि सबको इन सूरतों का तर्जुमा तो कम से कम याद हो जाए, क्योंकि हम नमाज के अलावा भी अक्सर पढ़ रहे होते हैं, सुबह शाम के अस्कार में, रात के अस्कार में। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज की जो सीरीज हमने शुरू की वो यहाँ मुकम्मल हो गई है। 6 दिन का हमारा ये कोर्स था जिसमें हमने नमाज की अहमियत से लेकर सलाम के बाद की दुआओं तक पढ़ा। लेकिन ये बहुत मुख्तसर दुरानी का कोर्स था, यकीनन हक अदा नहीं हो सका। इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। अल हिदाया होम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन और अन-निसा ऑनलाइन कुरान अकेडमी की जानिब से इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हमने हर हर महीने के पहले हफ्ते को एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसी ग्रुप के तवसुस से इंशाल्लाह आप सबने इस ग्रुप में रहना है। ये कोर्स 6 रोजा कोर्स खत्म हुआ है, लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, लिहाजा कोशिश करनी है कि आप इस ग्रुप का हिस्सा बने रहें। इसी ग्रुप के जरिए से हर महीने के पहले हफ्ते को एक ऑनलाइन लेक्चर रखा जाएगा, जिसमें हुस्न अखलाक के हवाले से लेक्चर्स होंगे, और नमाज के हवाले से। ये जो सिलसिला हमने नमाज का शुरू किया है, बहुत सारे लोगों के सवाल थे दुआए कुनूत और वितर के हवाले से, सजदे सहफ के हवाले से, और दीगर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में भी इल्म हासिल करना बाकी है। तो इंशाल्लाह इसका तसलसल जारी रहेगा, चलता रहेगा। नमाज और हुस्न अखलाक के हवाले से इस ग्रुप में हर महीने के पहले हफ्ते को एक आधे घंटे का ऑनलाइन लेक्चर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कोशिश करनी है कि आप सबने इसको जरूर ज्वाइन करना है और दीगर लोगों को भी इस खैर से जोड़ना है। लेक्चर का जो रिमाइंडर है वो इंशाल्लाह ग्रुप पे सेंड कर दिया जाया करेगा। इसके अलावा नमाज और अखलाकियात के अलावा जो इस्लाम की और कुरान की जो बुनियादी तालीमात हैं वो हम में से हर मुसलमान के ऊपर हासिल करना फर्ज है। इस सिलसिले में जैसे आज की जिंदगी जो है वो बहुत ही मसरूफ और भागती दौड़ती हो गई है। इस मसरूफ तरीन जिंदगी में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसने हमारी जिंदगी को, हमारे काम को बहुत आसान कर दिया है। तालीम हासिल करना हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस सिलसिले में अन-निसा ऑनलाइन कुरान अकेडमी की जानिब से मुख्तलिफ कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, यानी खवातीन और बच्चों के लिए हैं। सबसे पहली चीज जो हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कुरानी तालीमात के हवाले से वो है कायदा। यानी बच्चे की जो कुरानी तालीम की इब्तिदा और बुनियाद होती है वो कायदे से होती है। अगर आपने अपने बच्चे को कायदा अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, तजवीद के साथ पढ़ा दिया, उसके मखारिज बचपन ही से अच्छे हो गए, तो आगे चलकर कुरान को तजवीद से पढ़ना उसके लिए आसान हो जाएगा। इस सिलसिले में बच्चों के लिए कायदा क्लास इंग्लिश और उर्दू दोनों में ऑफर की जा रही है, जिसमें कायदा और बेसिक मसनून दुआएं जो रोजमर्रा की दुआएं होती हैं वो बच्चों को सिखाई जाएंगी।
इंग्लिश स्पीकर्स और उर्दू स्पीकर्स दोनों के लिए ये क्लास अवेलेबल है। कायदे के बाद जो दूसरी चीज हम सिखाते हैं वो है कुरान। यानी जो बच्चे कायदा कंप्लीट कर चुके हैं, अब उनको कुरान की तालीम देना है, तो इस सिलसिले में नाजरा कुरान की क्लास भी ऑफर की जा रही है। जो बच्चे कायदा मुकम्मल कर चुके हैं उनके लिए ये क्लास भी इंग्लिश और उर्दू दोनों में ऑफर की जा रही है। इसके लिए मेल और फीमेल टीचर दोनों अवेलेबल हैं। कायदा क्लास और नाजरा कुरान क्लास जो है ये इंडिविजुअल क्लास है, 1-on-1 क्लास होगी जिसमें सिर्फ टीचर और स्टूडेंट होंगे, ग्रुप क्लास नहीं है ये। नाजरा कुरान के सिलसिले में पूरा कुरान तजवीद के साथ पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बेसिक मसनून दुआएं बच्चे को सिखाई जाएंगी। ट्रायल क्लासेस भी इसमें आप ले सकते हैं अगर आप कुछ दिन ट्रायल क्लासेस लेकर देखना चाहते हैं। इंग्लिश और उर्दू मेल एंड फीमेल ट्यूटर्स अवेलेबल है। कुरान को समझने के हवाले से अकेडमी की जानिब से तर्जुमतुल कुरान कोर्स ऑफर किया जा रहा है जो कि सिर्फ खवातीन के लिए है। इसमें दाखिले के लिए कम अज कम उम्र 14 साल है। इसमें कुरान मजीद का लफ्जी तर्जुमा पढ़ाया जाता है और दीगर कुछ डिटेल्स हैं। इसमें भी आप एडमिशन लेकर कुरान का तर्जुमा समझ और सीख सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स से रिलेटेड एक ग्रुप भी है जो कि लिसनर्स ग्रुप है। जो लोग ये समझते हैं कि वो शायद इतनी पाबंदी से तर्जुमा याद ना कर सकें या वो इम्तिहान नहीं दे सकते, टेस्ट नहीं दे सकते, तो उनके लिए लिसनर्स ग्रुप ओपन है। ये हर किसी के लिए ओपन है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आप एज ए लिसनर भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और कुरान को सिर्फ सुनकर सीख सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास हिफ्स कोर्स। इसमें हिफ्स कोर्स में फिलहाल 30 पारा हिफ्स कोर्स ऑफर किया जा रहा है, लेकिन हिफ्स के सिलसिले में मजीद डिटेल्स भी हैं। 30 पारा के अलावा भी दीगर चीजें हैं जो हिफ्स में ऑफर की जा रही हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। लास्ट वन है हमारे पास तजवीद कोर्सेज। तजवीद के सिलसिले में 2 कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं जिसमें बेसिक तजवीद कोर्स और एडवांस तजवीद कोर्स है। बेसिक तजवीद कोर्स में छोटे बच्चे और खवातीन एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों के लिए कम से कम उम्र 10 साल होनी चाहिए जिन्होंने नाज़रा कुरान कंप्लीट पढ़ लिया हो। ये स्पेशली उन लोगों के लिए कोर्स है जिन्होंने कुरान तो पढ़ लिया है लेकिन तजवीद बिल्कुल भी नहीं आती। वो अपनी तजवीद को बेहतर करना चाहते हैं, वो कुरान को तजवीद से पढ़ना चाहते हैं, तो वो बेसिक तजवीद कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस तजवीद कोर्स उन लोगों के लिए हैं जो तजवीद की थोड़ी सी नो हाउ रखते हैं, जिन्हें तजवीद थोड़ी बहुत आती है लेकिन वो मजीद बेहतरी और खूबसूरती लाना चाहते हैं, तो वो एडवांस तजवीद कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस तजवीद कोर्स की डिटेल आप इस फ्लायर में देख सकते हैं। मजीद डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस 6 रोज़ा क्लास को हमसे कबूल फरमा ले और हमारी हर कोशिश को जो हम दीन सीखने और सिखाने के सिलसिले में कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमा ले। जो कुछ जो कुछ वक्त हमने यहाँ लगाया, अल्लाह ताला उसे हमारी हसनात में शामिल कर ले और हमसे हमारी छोटी-छोटी ये कोशिशें कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र इस बात पे कि उसने हमें इस बात की रहनुमाई दी, इस काम के लिए हिदायत दी, और हम हरगिज़ हिदायत पाने वाले नहीं थे अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत न देता।